और आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं कि उनको हम भी यहां से बिहार में 2025 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना के उनको हम सौगात स्वरूप भेजेंगे। जिस तरह से कांग्रेस का सनातन का श्राप लगा, उन्होंने जनता को जिस तरह से बेइज्जत करने का काम किया, जनता ने उनको एकदम बेइज्जत कर दिया। अब ये सब किसी चक्कर में नहीं रहना है, कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। अब जिसको देखना है विकास की राजनीति करनी है। पहले तो हम आपके चैनल से पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने मोदी जी, हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सबके साथ सबके विकास के नारे को समर्थन किया। कांग्रेस अपने आप में सोच रही होगी कि हम तो 2024 से पहले ही हार गए हैं। वो आत्ममंथन नहीं, घोर चिंतन में पड़ गई है कि अब हमारा क्या होगा। जनता तो मोदी जी के गारंटी के। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ था और देख सकते हैं जिसमें 3 राज्यों का परिणाम आ चुका है और बीजेपी को जीत मिला है। और मैं बता दूं कि 4 राज्यों में गिनती हुआ था जहां पर भाजपा 3 राज्यों में जीत चुकी है और उसी के जश्न में देख सकते हैं कि भारत माता की जश्न मनाया जा रहा है। और बीजेपी के नेताओं के द्वारा यहाँ से देख सकते हैं कि जीत के जश्न में एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाते हुए और मिठाई बांटते हुए और नजर आ रहे हैं। और भारत माता जय के भी नारे लगाए जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। क्या कहिएगा, 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। पहले तो मिठाई खा लें और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश की जनता ने दिखा दिया कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। बाकी बांटते रहिए जिसको जितना बांटना है। और गरीब का बेटा, इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आज लोगों के दिल में बसता है। आज इस मैंडेट ने दिखा दिया है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर संघर्ष करने वाले इस तीनों राज्यों और साथ में तेलंगाना, जहां हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत आगे से बढ़ा है, वहां पे मैं सबको कोटि कोटि नमन करता हूं। और आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं कि उनको हम भी यहां से बिहार में 2025 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना के उनको हम सौगात स्वरूप भेजेंगे। पूरे बीजेपी की टीम जो है देख सकते हैं कि उत्सव मना रहा है और पटाखे छूट रहे हैं और बाजे भी और गाजे भी बजाया जा रहा है। क्या कहिएगा, जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है और बिहार में जिस तरह से जो महागठबंधन के खेमा है लगातार कह रही है कि बीजेपी यहाँ पर अपने आप को असहज महसूस कर रही है। कहाँ समझ को इसको महसूस कर वहाँ पे। अब ये सब किसी चक्कर में नहीं रहना है, कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। अब जिसको देखना है विकास की राजनीति करनी होगी, गरीबों की राजनीति करनी होगी, लाभार्थियों की राजनीति करनी होगी। ये बांटने से और भ्रम फैलाने की राजनीति का समय खत्म हो चुका है। अब आइए देश को विकास में लेके चले। और ये जिसको अनर्गल बोलना है, जो इधर उधर बोल रहा है, वो अपना समझे। देश ने अपना नेता चुन लिया है, अपनी पार्टी चुन ली है। जश्न मना रहे हैं और अबीर गुलाल खेल रहे हैं। आप लोग क्या कहिएगा, 3 राज्यों में जिस तरह से जीत मिली? देश के साबित कर दिया जनता ने कि मोदी है तो गारंटी है। और ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी का दर्शाता है कि देश की जनता विकास चाहती है। और आने वाले दिनों में क्या, आज से ही आप इंडिया गठबंधन को देखें कि चारों खाने चित हो गई, पूरी तरह से धराशायी हो गई और मोदी का डंडा चल गया, मोदी का डंका बज गया और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा गया। और हम भारतीय जनता पार्टी रोहतास जिले के कार्यकर्ता अपनी खुशी मनाते हुए, बम पटाखे छोड़ते हुए, आप सभी को सम्मान देते हुए, मिठाई खिलाते हुए इस त्यौहार की खुशी मना रहे हैं। और त्यौहार के रूप में ये आज का दिन हमारा है और ये त्यौहार आगे भी हमारा होगा। और कल मिजोरम की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाएगी। देख सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर आ गए हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। क्या कहिएगा अभिषेक जी, जिस तरह से बीजेपी 3 राज्यों में जीत हासिल की है? सबसे पहले तो हम आपके चैनल से पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने मोदी जी, हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सबके साथ सबके विकास के नारे को समर्थन किया है। और यह सनातन की जीत है। जिस तरह से कांग्रेस का सनातन का श्राप लगा, उन्होंने जनता को जिस तरह से बेइज्जत करने का काम किया, जनता ने उनको एकदम बेइज्जत कर दिया। हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं। तेलंगाना में भी हम अहम रोल में हैं। हम सबको जीत की बधाई देते हैं। मोदी जी हैं तो जीत की गारंटी है। क्या कहिएगा, जिस तरह से इंडिया लगातार जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, साफ कह रही थी कि 2024 में मोदी को उखाड़ कर फेंक देना है और 5 राज्य का जो चुनाव का जो परिणाम आएगा वो परिणाम देख सकते हैं कि आ भी चुका है। क्या कहिएगा इस पर? जो ये परिणाम आया है, कांग्रेस अपने आप में सोच रही होगी कि हम तो 2024 से पहले ही हार गए हैं। वो आत्ममंथन नहीं, घोर चिंतन में पड़ गई है कि अब हमारा क्या होगा। जनता तो मोदी जी के गारंटी के साथ खड़ी है।
अध्यक्ष जी क्या कहिएगा, पटाखे छूट रहे हैं यहाँ पर, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं आप लोग और अबीर गुलाल खेल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्या कहिएगा? हाँ, आज जो है आपको ये आपके मीडिया के लोगों ने ही कहा था कि सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल हम लोग जीत गए हैं। और 2024 का जो फाइनल है वो भी हम लोग जीतेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से गद्दी पर बैठाएंगे। ये यूनिक जीत हुआ है, बहुत बड़ी जीत हुआ है। बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, देख सकते हैं सड़क पर आकर जश्न मना रहे हैं और नगाड़े भी बज रहे हैं, ढोल बाजे भी बज रहे हैं और पटाखे भी छूट रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई लोग खिला रहे हैं। क्या कहिएगा, बीजेपी जिस तरह से जीती है तीन राज्यों में? ये तो तय था पहले से ही कि हम लोग तीनों राज्यों में जीत रहे हैं, बल्कि तेलंगाना में भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। इसके पूरे देश भर में खुशी की लहर है। बिहार में हम लोग इस जीत को बरकरार रखते हुए बिहार में आगामी 2024 में हम लोग 40 में से 40 सीटें देने का काम करेंगे। उसके बाद 2025 में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हमारे बिहार का सीएम बनना तय है। इस बात का ये सेमीफाइनल था, ये बात का संकेत अभी से ही मिलने लगा है। जैसे कि अभी आपने साफ तौर पे सुना, साफ तौर पे बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये सेमीफाइनल था और फाइनल 2024 में बाकी है। हम लोग सेमीफाइनल जीत लिए हैं और 2024 में फाइनल जीतकर फिर दिखा देंगे और इंडिया जो गठबंधन बनी हुई है, जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, उसके सपना चूर चूर हो जाएंगे और 2024 में फिर इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। और देख सकते हैं जिस तरह से 3 राज्यों में जो परिणाम आया है, बीजेपी 3 राज्यों में जिस तरह से जीत हासिल की है, उसी को लेकर यहाँ पर सासाराम में जश्न मनाया जा रहा है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सड़क पर आकर लगातार जिस तरह से इन लोग जश्न मना रहे हैं और साफ तौर पे लोगों का कहना है, देख सकते हैं यहाँ पर लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।